वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला बैच अधिकारी बनी, वह किस देश से हैं? तो क्लेयर पोलोसाक जो पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला बैच अधिकारी बनी है, ये कहाँ से हैं? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक 7 जनवरी को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच हुआ था। उसके दौरान चौथे एम्पायर के रूप में मैदान में आकर पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी बनी। अब ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने लद्दाख में कितने मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो सरकार ने लद्दाख में कितने मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी? वो है आपकी 144। ऑप्शन सी 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को लद्दाख में मंजूरी दी गई है। सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और जो उसकी सहायक नदी हैं इस पर इसकी मंजूरी दी है। वर्तमान में जो लद्दाख है इसमें सिंधु नदी पर 113 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के साथ कई छोटी परियोजनाएं हैं और नई परियोजनाओं में अब तक की निर्मित क्षमता की तुलना में अधिक क्षमता होगी। ये परियोजनाएं लद्दाख के कारगिल और लेह जिले में बनेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुधांशु धूलिया किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? सुधांशु धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। गुवाहाटी कहाँ है आपका? असम में। इससे पहले कौन थे वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? वो थे आपके नोंगमी कापन कोटी सवार। ये पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अब वहाँ के सुधांशु धूलिया होंगे। धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे जब उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। अगर हम धूलिया की बात करें तो धूलिया इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में थे, अब ये कहाँ पर हैं? अब ये गुवाहाटी में स्थानांतरित हो गए हैं। गुवाहाटी आपका आसाम में है, तो आसाम की राजधानी दिसपुर। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आसाम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना का किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो सेना का किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? वो है आपका LAHDC कारगिल। ऑप्शन ए। कारगिल निम्न पठार को खाली करने के लिए LAHDC कारगिल और सेना के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ज्ञापन के अनुसार इसके बदले सेना की मराठा इकाई कुर्ताथांग और मुलबेग क्षेत्र के पास भूमि प्रदान की जाएगी और समझौता ज्ञापन के अनुसार सेना को 6 महीने के भीतर निकासी की प्रक्रिया को भी पूरा करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुफ्त सैनिटरी पैड योजना कहाँ शुरू हुई? तो मुफ्त सैनिटरी पैड योजना आपकी पंजाब राज्य में शुरू हुई। ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कई योजनाएं शुरू की जिनमें माध्यमिक शिक्षालय और कॉलेज के छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड शामिल हैं। उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए घर बनाने की प्रक्रिया और लगभग 76 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना भी शुरू की। युवा और बालिकाएं 2 अन्य योजनाओं की लाभार्थी होंगी। अब पंजाब में शुरू की गई, तो पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई दाखिला पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ई दाखिला पोर्टल आपके भारत भूषण आशु ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी। ये कौन है? ये पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं भारत भूषण आशु। इन्होंने ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया। ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। यह व्यापारियों द्वारा होने वाले शोषण से उन्हें बचाने के लिए भी प्रभावी तंत्र प्रदान करेगा
और उन्हें आसानी से उपभोक्ता अदालतों से संपर्क करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। पंजाब के बारे में अभी हमने आपको बता दिया था। अगला, हाल ही में वार्षिक बर्ड वॉचिंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वार्षिक बर्ड वॉचिंग उत्सव आपका कर्नाटक राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर में 5 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और कर्नाटक का वार्षिक बर्ड वॉचिंग उत्सव बर्ड फ्लू के उद्भव के बावजूद अपने कार्यक्रमों के अनुसार जारी रहेगा। बर्ड फ्लू क्या है? अभी कर्नाटक ने क्या किया था? केरल ने बर्ड फ्लू राज्य आपदा घोषित किया था अपने शहर को। तो इसके साथ ही कर्नाटक में ये क्या होगा? ये कार्यक्रम शुरू रहेगा। हक्की हब्बा के नाम से प्रसिद्ध बर्ड वॉचिंग उत्सव मैसूर के पास चामराजानगर में बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ। 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत 2015 में कर्नाटक वन विभाग द्वारा जारी की गई थी। कर्नाटक में शुरू हुई है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वाजुभाई रुदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, इसका कार्यभार किन्होंने संभाला है? जे वेंकट रमू। ऑप्शन ए जे वेंकट रमू ने इसका कार्यभार संभाला है। इनकी जो नियुक्ति थी वो 29 अक्टूबर 2020 को हुई थी और ये बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न डोमेन में 2 दशकों से अधिक का इन्हें अनुभव है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में शामिल होने से पहले ये इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुंभ मेला कब से आयोजित हो रहा है? तो कुंभ मेला आपका 14 जनवरी से आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रक्रिया बल SDRF ने हरिद्वार में उस क्षेत्र में एक कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया जहां 14 जनवरी 2021 से कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। जागरूकता अभियान को अंजाम देने के लिए कुंभ क्षेत्र में SDRF की 8 टीमों को तैनात किया गया है। इस प्रक्रिया में गति देने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना और आपदा प्रबंधन समूह भी अभियान के लिए सहायता कर रहे हैं। उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की आपकी राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्चिंग और बैंड प्रतियोगिताओं में कौन गणतंत्र दिवस पर वार्षिक परेड का हिस्सा होगा? तो मार्चिंग और बैंड प्रतियोगिताओं में कौन गणतंत्र दिवस पर वार्षिक परेड का हिस्सा होगा? इसका ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब दिल्ली पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल, तीनों ही इसमें क्या होंगे? हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो की टुकड़ी और देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल CRPF की एक झांकी आगामी जो आपकी 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड है उसका हिस्सा होगी। दिल्ली पुलिस की मार्चिंग और बैंड टुकड़ी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के प्रसिद्ध ऊंट घुड़सवार बैंड भी गणतंत्र दिवस पर वार्षिक परेड का हिस्सा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो जो पहली बार 2017 में इस आयोजन के लिए राजपथ पर आए थे, इस साल वो वापसी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने US आधारित रेड गेम टूल्स का अधिग्रहण किया? US आधारित रेड गेम टूल्स का अधिग्रहण किसने किया? एपिक गेम्स ने। ऑप्शन बी, एपिक गेम्स। फोर्टनाइट निर्माता एपिक गेम्स ने US आधारित RAD गेम टूल्स का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण की शर्तों के तहत RAD खेल, फिल्म और टेलीविज़न उत्पादन में अपने वर्तमान भागीदारों का समर्थन जारी रखेगा। RAD एक डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी ब्रेडउडल का निर्माण भी करती है जिसका उपयोग गेम की फाइलों को तेज़ी से लोड करने के लिए और कंप्रेस करने और बैंडविड्थ लागत को घटाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने किस एकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी? तो दिल्ली मंत्रिमंडल ने किस एकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी? कोंकणी एकेडमी। ऑप्शन सी, कोंकणी एकेडमी। कोंकणी एक इंडो आर्यन भाषा है। भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी एकेडमी की मंजूरी मिली है। ये एक इंडो आर्यन भाषा है
जो देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से रहने वाले जो कोंकणी लोगों द्वारा बोली जाती है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और गोवा की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर है और डायरी है उसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। 8 जनवरी को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रकाश जावड़ेकर ने कैलेंडर और डायरी के एंड्रॉयड और iOS मोबाइल अनुप्रयोगों का अनावरण किया। यह ऐप मुफ्त है और 15 जनवरी से 11 भाषाओं में उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राइट अंडर आवर नोज किसने लिखी है? राइट अंडर आवर नोज आपके लिखी है आर गिरिधरन ने। ऑप्शन बी, आर गिरिधरन। यह इनकी पहली पुस्तक है और ये आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया था। उन्होंने कहानी को नागपुर में सेट किया क्योंकि वे इस टियर 2 भारतीय शहर के बारे में लिखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के लिए जैविक प्रतिस्थापन विकसित किया गया? किस शहर के लिए जैविक प्रतिस्थापन विकसित किया गया? ऑप्शन ए आपका हैदराबाद। हैदराबाद के आदिलाबाद के एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों ने जिप्सम चौक के लिए एक अभिनव जैविक प्रतिस्थापन विकसित किया। बंगारीगुड़ा आदिलाबाद में तेलंगाना स्टेट मॉडल स्कूल के छात्रों पी हर्षित वर्मा और के रुद्र ने इस जैविक पदार्थ को बनाया। इन चौक को बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे चावल का आटा, प्राकृतिक मिट्टी और आवश्यक तेलों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरलाइन ने पराबैंगनी डिवाइस रोबोट विकसित किया है? तो किस एयरलाइन ने पराबैंगनी डिवाइस रोबोट विकसित किया? वो है आपका ऑप्शन सी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक पराबैंगनी रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाज़ों के जो अंदर हिस्से हैं उसको साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस से सतहों को कीटाणु रहित करने में इसकी दक्षता के लिए NABL प्रयोगशाला द्वारा इसका परीक्षण और अनुमोदन किया गया है। इसे भारत में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी AISATS के सहयोग से लॉन्च किया गया था। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।